Today I am starting the composition of two functions. You have seen lot of functions like just I am like fx is equal to sine of root x. Second, log cos x. इस तरह के फंक्शंस आपने बहुत सारे देखे होंगे. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस. और लिख रहा हूं मैं, जैसे तीसरा लिखा मैंने एफ एक्स या एच एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5. दिस इज आल्सो द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस. तो क्या कंपोजिशन है देखिए साहब. पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको एक तो दिखाई दे रहा है साइन, इसका मतलब इसमें साइन एक्स का फंक्शन है. दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, रूट एक्स, इसका मतलब रूट एक्स के साथ इसका कंपोजिशन हो रहा है. यहाँ पर लॉग एक्स एक इंडिविजुअल फंक्शन है एंड कॉस एक्स इसमें इसके साथ कंपोजिशन हो रहा है. यहाँ देखिए साइन इनवर्स लॉग और दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शंस. तो नाउ वी शैल स्टडी द हाउ इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. हम कैसे उसको करेंगे कॉम्बिनेशन. ये आपके सिलेबस में है फंक्शंस के में. इससे पहले आपने पढ़ा है 1 क्या फंक्शन है, ऑन टू क्या फंक्शन है, दोनों को मिला दो तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, चेकिंग ऑफ बाइजेक्टिविटी क्या है. अभी आपका टॉपिक है, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है. वी शैल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो मैं यहाँ पर आपके लिए दो फंक्शन सपोज कर रहा हूँ. लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन. ये फंक्शन जो है वो ए टू बी है एंड दूसरा फंक्शन मैं आपके सामने जी एक्स ले रहा हूँ जो कि जी इज फ्रॉम बी टू सी. दो फंक्शन आपके सामने मैंने लिखे. पहला फंक्शन एफ एक्स है जो कि ए से बी की तरफ है. देखिए साहब, मैं आपके सामने पहला फंक्शन बना रहा हूँ. ये ए बी और ये जो फंक्शन है वो एफ फंक्शन है हमारा. ठीक है साहब. दूसरा फंक्शन आपका जी एक्स है जो कि इसकी डोमेन जी बी है और कोडोमेन सी है. तो यहाँ पर आप देखिए इसकी जो कोडोमेन है इसकी हमने डोमेन ली है, तो ये काम आ जाएगी. हम ये लीजिए साहब, ये जी से जुड़ गया, ये सी है. यहाँ पर एक्स की वैल्यू लगाने पर हमको क्या मिल रही है, एफ एक्स. ठीक. अब अगला वाला फंक्शन हमारा जी है, जी मीन्स जी एक्स है. जब इस एक्स की जगह पर हम इस एफ एक्स को, यहाँ इनपुट हो गई है, यहाँ एक्स इनपुट है और ये इसकी इमेज है, मीन्स इसकी वैल्यू है. अब हम दूसरे फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन जी एक्स में, तो जी एक्स इनपुट हो गया और इस इनपुट को इसमें लगाएंगे तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा. यानी कि आपका रिजल्ट जो आया, हम एक्स से यहाँ से चले से ए से और बी पर आए थे, बी से कहाँ पहुँच गए, सी पर. डायरेक्टली हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम सीधे ए से सी पर पहुँच गए और निकल के क्या रिजल्ट आया, जी इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स. इसी को हम बोलते हैं जी ऑफ एफ और एक्स इसका वेरिएबल है. इन सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से दैट जी ओ एफ, गॉफ बोल देते हैं. तो क्या रहा साहब, हमारा जो पहला फंक्शन था एफ, वो ए टू बी था, यानी कि ए इसकी डोमेन है, बी तो कोडोमेन है. दूसरा वाला फंक्शन हमने जी एक्स लिया था, उसमें बी इसकी डोमेन बन गई है, इसकी जो कोडोमेन थी इसकी डोमेन बन गई है और ये सी है. यानी कि पहला जो फंक्शन हुआ हमारा, एक्स की वैल्यू लगाने पर एफ एक्स आ रही है, यानी इसकी इमेज है एफ की. इमेज मीन्स वैल्यू है, वैल्यू मीन्स जितनी वैल्यू होती है
उन सबको कलेक्ट कर लें तो रेंज बोली जाती है। अब ये रेंज जो है फंक्शन जी एक्स के लिए क्या बन गई, इनपुट बन गई। इनपुट मीन्स डोमेन बन गई। अब इस एफ एक्स को हम जो वैल्यू निकल के आई है, जिसे हम वाई भी बोल सकते हैं, इसमें लगाएंगे तो ये जो रेंज आएगी वो किसकी आएगी, जी की आएगी। अर्थात हम एक्स से पहुँचे और कहाँ पर आ गए, जी ऑफ एफ एक्स। इसी को हम जी इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स अथवा जी ऑफ एक्स बोलते हैं, जिसको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में जी ऑफ एफ बोलते हैं। तो साधारण सी बात ये रही कि यहाँ पर जो इनपुट था फंक्शन एफ में ए, बी में आउटपुट हो गया, मीन्स रेंज हो गया, मीन्स वैल्यू हो गई। अब फंक्शन जी के लिए ये इनपुट हो गया और यहाँ हम निकल के आ गए, तो इसी को हम जी ऑफ एफ बोलते हैं। तो आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, ए बी सी, और ये आपका एफ, ये जी, ये एक्स, ये एफ एक्स, और दिस इज द जी ऑफ एफ एक्स। इसी को हम बोलते हैं जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी। दिस इज द कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन, यही है कंपोजिशन। ठीक है साहब। बात आती है क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कैसे करें। जैसे मैंने लिख दिया कोई फंक्शन आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा लिख दिया जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर। अब आपसे पूछी जाए कि फाइंड जी ऑफ एफ पता करो, तो देखिए साहब, जी ऑफ एफ यहाँ आप देख रहे हैं क्या मीनिंग है, जी इज द फंक्शन ऑफ एफ। यहाँ आ जाइए, इसका मीनिंग है जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक साहब। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा जी एक्स क्या है। व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स है साहब साइन एक्स, है ना। अब हमें क्या करना है, जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ क्या लिखा है एक्स, तो हमें एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एफ एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या आ गया साहब, जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स मीन्स साइन ऑफ एफ एक्स। जहां पर एक्स था हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है साहब एफ एक्स की, ये दिखाई दे रही, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक। तो दिस इज द जी ऑफ एफ इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना होगा इसमें कितने फंक्शंस का कंपोजिशन है। मैं आपके सामने एफ एक्स लिख रहा हूं, कोई फंक्शन जो कंपोजिशन में है वो ये है साहब, लॉग साइन रूट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो बताइए हाउ मैनी फंक्शंस आर इन कंपोजिशन, ये आपको आंसर बताना है। टेल योर आंसर, खूब सोच समझ के बताइए इसमें कितने फंक्शंस हैं।